हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ नितिन गुरु, जो कि मैं बेटा आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड कॉन्टिन्यूसली वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। जैसा कि हमारा चैप्टर जो है आज का डेथ ऑफ अ पार्टनर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी, बहुत ही केवल एक ही वीडियो में आप अपने मार्क्स सिक्योर कर लेंगे, जो कि आपके डेथ सब चैप्टर से आने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारा अपडेटेड सिलेबस है उसी से रिगार्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि लॉकडाउन की वजह से, पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से हमारा 30% रिड्यूस हुआ है। डेथ चैप्टर में काफी चीजें रिड्यूस हो चुकी हैं, जैसे कि हमें पहले बनाना पड़ता था डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये नहीं बनाना है कुछ, बस एक वीडियो में, केवल ये एक ही वीडियो आपके मार्क्स सिक्योर कर लेगी। इससे आपको 3 से 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आपने सैंपल पेपर में भी ऑब्जर्व करा हुआ। और मैं इस वीडियो में आपको सभी वो क्वेश्चन कराऊंगा जो पॉसिबल क्वेश्चन है डेथ चैप्टर से आने वाले। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर। बेटा, डेथ ऑफ अ पार्टनर क्या होता है? जैसा कि मेरी आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, करेक्ट? उसमें मैंने बताया था कि जो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मीनिंग होता है जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर चला जाता है, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ड्यू टू इलनेस, ड्यू टू ओल्ड एज, ड्यू टू सिकनेस, ईटीसी, या फिर उनकी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मैच ना हो। जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के चला जाता है, फॉर एग्जांपल देयर आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म, एक्स वाई जेड, और एक्स जो जेड भाई साहब है उनकी एज जो है थोड़ी ज्यादा हो चुकी है, ओल्ड एज हो चुके हैं वो, तो फर्म को छोड़ रहे थे, रिटायरमेंट। लेकिन अब हम जो पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट का मतलब फर्म को छोड़ के जाना, जबकि डेथ का मतलब 4 कंधों पे जाना, दुनिया ही छोड़ के चले जाना। सेकंड, रिटायरमेंट का मतलब फर्म को छोड़ के जाना। डेथ का मतलब, डेथ ऑफ पार्टनर का मतलब दुनिया को ही छोड़ के जाना, परमानेंट चले जाना। ठीक है, ये होता है डेथ ऑफ पार्टनर। और डेथ, जैसा कि आप बच्चे जानते हैं, डेथ किसी के हाथ में नहीं है, मृत्यु का किसी को पता नहीं है। जैसे कहा जाता है मृत्यु और ग्राहक दोनों का ही कुछ पता नहीं है कब आ जाए। ठीक है, इसी तरह तो डेथ जो है हमारी किसी भी पार्टनर की कभी भी हो सकती है। तो इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चा, इसके अंदर है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की कैलकुलेशन। ठीक है, जैसे कि मैं आपको सिचुएशन क्रिएट करके दिखाता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस होता क्या पहले, फिर हम उसके रिगार्डिंग सीखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा डिसीज पार्टनर होता है उसके शेयर का प्रॉफिट और उसके शेयर का लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और यहीं से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक हमारा टाइम बेसिस है, एक सेल्स बेसिस है। तो पहले जाते हैं टाइम बेसिस के P&L सस्पेंस होता क्या है। देखिए, जैसे मान के चलिए आप बच्चा कि आपके पास कि हमारा अकाउंटिंग ईयर है जो कि स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2020 से एंड होगा 31 मार्च 2021 में। ठीक है, और मान के चलिए मेरे बच्चे कि जो पार्टनर थे, मान के चलते A, B एंड C आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:5। करेक्ट। अब हुआ क्या कि पार्टनर की डेथ, किसी भी पार्टनर की डेथ कभी भी हो सकती है। अभी हमारा अकाउंटिंग ईयर है, मान के चलिए कि इससे पहले हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हुआ है 31 मार्च 2020 को। अब नया अकाउंटिंग ईयर चालू हो सकता है कि किसी भी पार्टी लाइक सी की ही डेथ हो गई, हो सकता है 1 अप्रैल को ही हो जाए। तो वो करंट ईयर में, जो हमारा करंट ईयर है उसमें एक दिन भी नहीं जिए, तो ठीक है, तो करंट ईयर के प्रॉफिट में कोई भी हिस्सा नहीं है। हो सकता है कि वो 1 महीने बाद उनकी डेथ हो, मतलब कहीं ना कहीं, मतलब 1 मई को हो सकता है कि वो 2 महीने बाद 30 जून, हो सकता है कि 30 जून को उनकी डेथ हो। ठीक है, तो इसी तरीके से हो सकता है कि जैसे 1 मई 1 जून हो सकता है, 30 जून भी हो सकता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि कंप्लीट मंथ करके ही मरेगा, किसी भी पार्टनर की डेथ कभी भी हो सकती है। लाइक क्वेश्चन में हो सकता है कि पार्टनर की डेथ 12 जून को हो गई भाई, तो हमें डेज में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जैसे डेज की बात करें, अप्रैल वो जिया भाई, अप्रैल 30 डेज रहा, मई के 31 डेज रहा, और जून आ गया, जून के कितने दिन रहा? केवल 12 जून है तो 12 दिन ये रहा, तो 73 डेज रहा ये। ठीक है, तो इस तरह 73 डेज रहा। तो हमें क्या करना होगा, 73 डेज को कैसे लिखते हैं? 73/365। और जबकि मंथ की बात करें, अगर पार्टनर हमारा 30 जून को मरता है, 12 जून की जगह 30 जून को मरता है, तो पार्टनर कंप्लीट 3 मंथ्स फर्म के अंदर रहा, जिंदा था, तो उसके जो टाइम पीरियड रहा वो 3 मंथ्स रहा। तो इस तरह लिखा जाएगा 3 मंथ।
तो ये जो है आपको पता होगा कि जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है आफ्टर कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि भाई अब कोई पार्टनर मर गया। अब इस केस में आता है कि जब पार्टनर जा रहा था फर्म को छोड़ के, मींस रिटायरमेंट, तो वो अपना हिस्सा खुद ले लेता था। अब तो मर गया, अब तो वो अपना हिस्सा नहीं ले सकता। जो भी उसके हिस्से का प्रॉफिट रहा होगा करंट ईयर का, जो भी उसके हिस्से की गुडविल प्रीमियम रही होगी, जो भी उसके हिस्से का जनरल रिजर्व रहा होगा, लाइक दिस, तो वो तो नहीं ले सकता। अब क्या होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, जो उसका रेख देख करता है, जो उसका करता रहता है। मान लीजिए कि अगर सी की फैमिली है तो सी की फैमिली है, मतलब फादर है, मदर है, जो भी है, ठीक है, तो वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गए। जो भी उसका हिसाब किताब है, जो मिस्टर सी है जिनकी डेथ हो चुकी है, डिसीज पार्टनर बोला जाता है उसे, उसके हिस्से का जो भी अमाउंट है, जो अमाउंट ड्यू है सी के लिए, वो किसको दिया जाएगा, उसकी फैमिली को पे किया जाएगा। उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटर भी बोल सकते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो फैमिली, ऐसा हो सकता है उसकी कोई फैमिली ही ना हो सकता है, लेकिन उसकी जो टेक केयर करता हो, लाइक उसका एक फ्रेंड था, वो उसके साथ रहता था सी, और हम जो ये फर्म थी ABC जानती थी अच्छे से कि ये इसका फ्रेंड है, यही इसकी टेक केयर करता है, यही आपस में रहते हैं, तो उसके हिस्से का जो भी शेयर बनता है, तो जो सी का फ्रेंड है, ही और सी कैन क्लेम फॉर द, जो भी अमाउंट है ड्यू है सी का, उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। इट मींस जो भी अमाउंट होता है डिसीज पार्टनर का, उसके एग्जीक्यूटर को दिया जाता है, ठीक है। तो आपको बताया गया P&L सस्पेंस क्या होता है। अब ये P&L सस्पेंस क्या है, ये P&L सस्पेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। अब क्या कि सस्पेंस क्यों आ गया वर्ड, कि जब प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल केस में, आफ्टर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट होता है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट। लेकिन बीच में ये पार्टनर मर गया, मान लीजिए 12 जून को मर गया, तो अकाउंटिंग ईयर तो पूरा नहीं हुआ, ये 73 डेज फर्म के अंदर रहा, या फिर 30 जून को मर गया तो पूरे कंप्लीट 3 महीने फर्म के अंदर रहा। तो जो एक करंट ईयर है, करंट टाइम पीरियड है, इसके हमें उसके हिस्से का, जिसकी डेथ हुई है, मतलब सी के हिस्से का प्रॉफिट निकालना होगा। वही होता है हमारा डिसीज पार्टनर्स का शेयर प्रॉफिट का, और उसी कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। तो देखते हैं कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है बच्चों, ठीक है। P&L सस्पेंस कैलकुलेट करने के बच्चा 2 मेथड है, देखिए ध्यान से। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, पहला है बेटा सेल्स बेसिस। अभी जो हमारा सैंपल पेपर आया सीबीएसई का 2021 का, उसमें भी एक क्वेश्चन यहां से आया हुआ 1 मार्क्स का। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, ठीक है। जैसे सेल्स बेसिस से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरा हमारा है टाइम बेसिस। तो इस बार जो आपसे 1 मार्क्स में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं चैप्टर से, और आप लगातार पूरी वीडियो जरूर देखें, और आपके 3 से 4 नंबर जो दैट के हैं वो आप 100% अचीव कर लेंगे, ठीक है। ट्राई करें, जो सैंपल पेपर आया उसमें ट्राई करें इस वीडियो को देखने के बाद। देखते हैं होता क्या है सेल्स बेसिस। तो बेटा सेल्स बेसिस में आपको मैं बताता हूं क्या क्या गिवन हुआ। फर्स्ट, सबसे पहले आपको गिवन होगी सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल की सेल्स गिवन होगी, जो हमारा प्रीवियस ईयर होगा फर्म का। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि एक सिचुएशन ले लेता हूं मैं आपके सामने बेटा, कि XYZ पार्टनर थे, इनका रेशियो जो था 3:2:1, करेक्ट। अब क्या हुआ कि जो Y भाई साहब है 2/6 वाले, उनकी डेथ हो गई। डेथ कब हुई है, 30 जून को। अगर 30 जून को इनकी डेथ हुई तो बेटा कितने टाइम के लिए फर्म में रहे, 3 महीने के लिए फर्म में रहे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो इससे पहले का साल था उसमें उनकी सेल्स रही होगी, टर्नओवर, इसे टर्नओवर के नाम से ही बोला जा सकता है, ठीक है। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में सेल जो थी, रुपीस मान के चलता हूं मैं बेटा अपना 4 लाख रुपीस, करेक्ट। सेकेंड थिंग, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर रुपीस 50,000 रुपीस, 80,000 लेते, 80,000 रुपीस। और आपको गिवन है सेल्स टिल द डेट ऑफ दैट रुपीस 1,50,000।
एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की कैलकुलेशन कर रहे हैं, जब सेल्स बेसिस जो है, आपको इसमें टाइम को इग्नोर कर देना है। आप इसे नोट बना लीजिए बेटा, जो सेल्स बेसिस में आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कैलकुलेट करने वाले हैं पार्टनर का, आप उस केस में टाइम को इग्नोर कर देंगे, भूल जाएंगे। टाइम कौन सा भाई, क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए, किस टाइम की बात कर रहा हूं मैं? तो टाइम बेटा मैं इसकी बात कर रहा हूं कि जब तक वो फर्म के अंदर रहा करंट ईयर में, मींस वो टाइम जो करंट ईयर में, वो जैसे कि 30 जून को भरा है, तो अप्रैल कंप्लीट हमारे साथ रहा फर्म में, मई हमारे साथ रहा कंप्लीट फर्म में, जून भी पूरे रहा, तो फिर 30 जून को मर गया, तो 3 महीने हमारे साथ रहा। तो ये वाले टाइम की बात कर रहा हूं, 3 मंथ्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर टाइम को इग्नोर करना है, अवॉइड टाइम, आप इस तरह ही लिख लीजिए, ठीक है। अवॉइड टाइम, टाइम को ध्यान नहीं रखना है, कब पार्टनर मरा है कब नहीं मरा है, आपको इस पे फोकस नहीं करना है। और जैसे कि दूसरा हमारा टाइम बेसिस है, उसमें टाइम को ध्यान रखना है, जब आएगा करते हैं। तो आपको अभी फिलहाल क्या करना है कि ध्यान रखना है कि आपको सेल्स बेसिस में टाइम को अवॉइड करना है, ध्यान नहीं रखना है कि पार्टनर फर्म के अंदर करंट ईयर में कितने टाइम पीरियड के लिए जिया, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस केस में जो सेल्स बेसिस है, हमारे पास ये तीनों चीजें गिवन होगी बेटा, आप फोकस कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए, ठीक है। जैसे कि सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल की सेल्स होगी आपके पास, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल का प्रॉफिट भी होगा आपके पास, सेल्स टिल द डेट ऑफ दैट। इसका मीनिंग क्या है, सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ, मतलब जब तक की सेल, जब तक वो जिंदा रहा। इट मींस करंट ईयर में 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक की, वो 30 जून को बना था, तो 3 महीने की सेल्स। तो सिंपली बेटा ये पूरे साल की सेल्स है, और ये पूरे केवल टिल द डेट ऑफ दैट, इट मींस इसे कह सकते हैं हम 1 अप्रैल से लेके 30 जून की सेल्स, करेक्ट। तो ऑब्वियसली ये 3 महीने की सेल है और ये एक पूरे साल की सेल है, तो इसका अमाउंट कम होने वाला है, ठीक है। तो मैं आता हूं इसके सॉल्यूशन पर, देखते हैं इसका जो आपको आंसर देना है, इसका जो सॉल्यूशन होगा मेरे बच्चे, आपको ध्यान रखना है। यहां से सबसे पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप मैंने इसे 2 स्टेप में डिवाइड करा हुआ है, आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। फॉर्मूला है बेटा प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। अब माइंड में कहीं ना कहीं ये आया कि सेल्स कौन सी, सेल्स तो 2 है यहाँ पर, एक सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ है, एक सेल्स ड्यूरिंग द ईयर है, राइट। तो बेटा हमें यहाँ पे लेना प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल का प्रॉफिट, और सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, दोनों ही पूरे साल की लेनी है। एक 3 महीने के सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ, एक है पूरे साल की। तो बड़ी कौन सी होगी बेटा? पूरे साल की होगी। आप ऐसे भी याद रखते बड़ी वाली सेल्स, बड़ी वाली सेल्स को लेना, राइट। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर है ये हमारा। तो इस तरह अगर मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं तो बेटे ध्यान देंगे आप, प्रॉफिट जो है हमारे पास पूरे साल का 80,000 रुपीज है, 80,000 रुपए, और सेल्स जो है मेरे पास 4 लाख रुपए है, और इनटू मैं क्या कर दूं? 100 कर दूं। अगर मैंने इसको इससे डिवाइड करा तो 5 आएगा, और मैंने इससे इसे काटा तो 20 आएगा। कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हो गया बेटा? 20% हो गया, ठीक है। ये तो केवल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकला। अब आती है बात सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में क्या करूंगा मैं बेटा आपके लिए, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस जिस पे हमारा टॉपिक चल रहा है, इसकी कैलकुलेशन सिखाने वाला हूं मैं आपको। देखिए सामने सबसे पहले लेंगे आप सेल्स टिल द डेट ऑफ दैट, सेल्स टिल द डेट ऑफ दैट, सेल्स टिल द डेट ऑफ दैट, ठीक है, इनटू मैंने आपको बोला टाइम को अवॉइड करना है। जो 3 महीने जो फर्म के अंदर जिंदा रहा था मिस्टर वाई, तो उसको अवॉइड करना है। टाइम को कोई लेना देना नहीं है, कितने टाइम के लिए वो फर्म में जिंदा था या कितने कब मारा, कोई इससे लेना देना नहीं है। इन केस ऑफ सेल्स बेसिस स्पेशली ध्यान रखना आप लोग, करेक्ट। तो सेल्स टिल द डेट ऑफ, और इसका रीजन भी बता दूं आपसे, कोई पूछ लिया जाए, ठीक है, कि ऐसा क्यों कराया था बेटा। रीजन क्या है कि हम जब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस निकालते हैं तो हम सेल्स ही क्या लेते हैं? 3 महीने की लेते हैं। सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ लिया ना लिया, तो इसलिए टाइम को अवॉइड कर दिया जाता है। इनटू शेयर करेंगे, शेयर ऑफ, इनटू शेयर करें, मल्टीप्लाई करेंगे शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, ठीक है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। देन क्या करने वाले हैं हम? इनटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, इनटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अब देखिए आपके सामने आंसर आ चुका है बेटा, सेल्स टिल द डेट ऑफ दैट इज 1,50,000, करेक्ट।
इनटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर, की डेथ हुई है, डेथ किसकी हुई थी बेटा, वाई, वाई का शेयर कितना 2/6 इनटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमने निकाला फर्स्ट स्टेप में, दैट इज 20%। इसी कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा मेरे बच्चा 5, ठीक है, 3 5 5 1, तो बेटा ये आ गया आपका 10,000 रुपीज, ये आ गया आपका 10,000 रुपीज। क्लियर है, ये हमने आपको कैलकुलेशन सिखा दी है। वंस अगेन आप इसे देख लीजिए, वंस अगेन मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं। सेल्स बेसिस में आपको टाइम को अवॉइड करना है, जिस वो जब तक फर्म में रहा, 3 महीने 4 महीने जब तक वो रहा, उसे अवॉइड करना है। हमें इस तरह के क्वेश्चन में 3 चीजें गिवन होगी। सबसे पहले सेल्स ड्यूरिंग द ईयर गिवन होगा आपको, सेकंड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर भी गिवन होगा आपको, थर्ड सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ भी गिवन होगा। तो आपको जब आप सोल्व करेंगे एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जाता है नॉर्मली, ठीक है, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा दैट चैप्टर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है बेटा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है आपको। तो सबसे पहले लिया मैंने प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर डिवाइड बाय सेल्स ड्यूरिंग द ईयर इनटू 100, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आ गया इस तरह बेटा, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बेटा 80,000, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख इनटू 100 दैट इज 20%। सेकंड स्टेप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, सेल्स टिल द डेट ऑफ दैट इनटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर इनटू परसेंट ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन के लिए बेटा 1,000 रुपीस आ गया, ठीक है। अब इसकी एंट्री भी आपको ध्यान रखनी है, इसकी जो जर्नल एंट्री होती है, इसकी जर्नल एंट्री देखिए, इसकी जर्नल एंट्री में से 10,000 आगा, ध्यान रखना आपको। जो कॉमन जर्नल एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की, वो होती है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। 1 मार्क्स के लिए केवल एंट्री भी पूछ सकता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर। जैसे कि इस क्वेश्चन में डिसीज मतलब जिसकी डेथ हुई है, डेथ किसकी है, वाई की, टू वाइस कैपिटल अकाउंट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आया था 10,000 रुपीज। काफी टाइम आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस उसके शेयर का निकाल के भी दे देता है, केवल एंट्री पास करने के लिए बोलता है, ठीक है ना। तो जो 1 मार्क्स के लिए पॉसिबल क्वेश्चन है हमारे सेल्स बेसिस से, वो कवर हो चुके हैं मेरे बच्चा, ठीक है। तो अब आता हूं मैं टाइम बेसिस में, टाइम बेसिस में है क्या, ठीक है। टाइम बेसिस में देखते हैं हमें क्या क्या करना होगा, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन ही बोल रहा है टाइम बेसिस, टॉपिक ही हमारा टाइम बेसिस है, तो बेटा इसमें टाइम को लेना है। अब ये कौन से टाइम की बात कर रही है भाई, टाइम बेसिस, टाइम को कंसीडर्ड करना है, टाइम लगेगा, ठीक है। देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूं। टाइम की कैलकुलेशन होगी, बिल्कुल हिंदी में लिख लीजिए बेटा, आपको मार्क्स लाने डजंट मैटर कि लैंग्वेज क्या है, आप बिल्कुल सिंपली नोट्स बनाइए, आप टाइम की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। टाइम क्या होगा, कंसीडर्ड होगा बेटा यहां पर, इट इज क्लियर। आपको टाइम को कैलकुलेट करना है। अब ये टाइम कौन सी टाइम की बात कर रहा हूं, एक आपके लिए क्वेश्चन क्रिएट करता हूं, देखिए इस जो हमारा टाइम बेसिस है, जो हमारा ये टॉपिक जो है टाइम बेसिस, इसमें क्या ध्यान रखना है, आपको टाइम को लेना है, ठीक है। आप इसमें कॉमन आपको मैं फॉर्मूला देता हूं, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस निकालना है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट बोलेगा तो क्वेश्चन, या सिंपली बोलेगा प्रॉफिट इनटू क्या करना है, शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर इनटू टाइम पीरियड। यहां पे टाइम पीरियड आएगा कि 3 महीने, ये तो 3/12 हो जाएगा। अगर 12 जून को मरा तो 73 दिन हो गए भाई, 73 डेज हो गया, डेज में 365 से डिवाइड करना पड़ता है। तो मैं दोनों पॉसिबल क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं यहां पर, तो आप इसे ध्यान रख लीजिए, या तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट होगा या फिर प्रॉफिट होगा इनटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन टाइम पीरियड कितने टाइम के लिए वो जिया। तो इस तरह टाइम बेसिस में हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड सस्पेंस निकल गया। टाइम पीरियड मतलब टाइम बेस, टाइम लेना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे देखिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या था, ए बी सी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2, 5:3:2 ऑन 1st of May सी वॉज डाइड, सी की डेथ हो गई।
1st of May 2020 she was died and his share of profit was calculated on the basis of average profit of last 3 years. उसके जो हिस्से का प्रॉफिट निकाला जाएगा करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस की जो कैलकुलेशन की जाएगी वो पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकाली। तो एवरेज प्रॉफिट होगा या प्रॉफिट होगा, मैंने आपसे बोला था। ठीक है, तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करने लगे बेटा, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन में आपको 3 साल का प्रॉफिट गिवन था। ठीक है, ये ईयर है हमारे पास, ये प्रॉफिट्स है। ठीक है, ईयर मान के चलते 2018, 19, 2020, राइट। यहां पर हो गया 40,000, यहां हो गया 50,000, यहां हो गया आपका 30,000। इट इज क्लियर। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट की बात करूं, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 40,000 प्लस 50,000 रुपीज प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 3। तो बेटे इट विल बी रुपीज 40,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया। केवल क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट थोड़ी ना निकालना है, हमें निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस। ठीक है, जैसे देखें अब क्वेश्चन के अंदर, इसके बाद यहां पर आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो कि 40,000 आया है इंटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। सी का शेयर कितना है 5:3:2, 2/10 इंटू टाइम पीरियड। ये भाई साहब 1 मई की उम्र है, हमारा काउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। अप्रैल कंप्लीट लीजिए और 1 मई जैसा ही तभी डेथ हो गई, तो केवल 1 महीना लीजिए। तो 1 महीने का मतलब 1/12। इट इज क्लियर, दिस इज 6 क्लियर। तो बेटा इस तरह जो हमारा आंसर आने वाला है वो होगा हमारा 2000 डिवाइड बाय 3, इट विल बी 667। तो बेटा 667 रुपीज हो जाएगा पी&एल एक्सपेंस सी के शेयर का। एंट्री क्या होगी, वही अगेन प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी कौन है, एक डिसीज पार्टनर है। आपको एंट्री पे विशेष ध्यान देना है, स्पेशली इसकी एंट्री पे ध्यान देना है, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, जैसे कर देते हैं इसकी एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट ₹667, ₹667। क्लियर है। अब होता क्या है, अभी तो मैंने आपको मंथ के बेस से बताया, केवल जो पार्टनर है उसकी डेथ एक पर्टिकुलर डेट को हो रही है, 1 तारीख को या 30 तारीख को, तो सिंपली ये मंथ में हो जाता है। लेकिन काफी टाइम बीच में भी तो मर सकता है, 12 तारीख को, 13 तारीख को, 17 तारीख को, 19 तारीख को मर सकता है। तो हमें डेज में निकालना होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने करा है कि 1/12, तो मान लीजिए 12 जून को मरा, तो हमें क्या करना होगा 73 डेज डिवाइड बाय 365। तो इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा। अब देखते हैं बेटा, जैसे कि हम क्वेश्चन करने वाले हैं मेरे बच्चे कि अभी तक हमने क्या करा, कंप्लीट मंथ के बाद जो पार्टनर हमारे उसकी डेथ हो रही थी, अब हम क्या करने वाले हैं कि जो पार्टनर है, डेथ का तो पता ही नहीं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि डेथ जैसे कि डेज में देते हैं कि कोई पार्टनर है एक पर्टिकुलर डेट को, जैसे 20 में मर गया कि 13 तारीख को, 15 तारीख को, 17 तारीख को, 18 तारीख को, तो उसमें कैसे कैलकुलेशन करेंगे देखते हैं ध्यान से। कि एग्जाम्पल है टाइम बेसिस है बेटा, टाइम लगेगा मतलब। ठीक है, 3 पार्टनर है, अक्षय, शाहरुख एंड करीना। अक्षय, शाहरुख एंड करीना आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, अब हुआ क्या कि अमिताभ, अक्षय, शाहरुख एंड करीना, शाहरुख was died on 12th of June 2020। हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है बेटा 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 वाला है। तो बेटा करंट ईयर में केवल कितने जिया, अप्रैल कंप्लीटली जिया बेटा, मई कंप्लीटली जिया, जून में केवल 12 दिन जिया। तो बेटा इस तरह अगर मैं डेज की बात करूं, डेज में कितने दिन जिया, डेज में बात करें तो बेटा ये डेज में जिए, अप्रैल के कितने दिन जिए, अप्रैल में 30 डेज कंप्लीट जिए, मई में कितने दिन 31 कंप्लीट। अब आ गया जून, जून में तो केवल कितने दिन रहे थे 12 दिन, जून में 12 दिन रहे। तो इस तरह कैलकुलेट करने के बाद ये बैठता है 73 डेज। क्लियर है। सेकंड, अब इसे बोला है कि जैसे मैंने अभी तक क्वेश्चन में जो आपको बताया है कि अक्षय, शाहरुख एंड करीना आर द पार्टनर्स
sharing profit and loss in the ratio 3:2:1 and Shahrukh was died on 12th of June 2020। ठीक है, अब इस तरह 73 days हो गए, ठीक है। Shahrukh's share of profit was calculated on the basis of एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years, ठीक है। दैट इज जो हमें पहले 3 साल का प्रॉफिट गिवन है 2009, ये आपका 17, 18 और 19, ठीक है। यहां पर प्रॉफिट्स गिवन है, हमें प्रॉफिट्स की वैल्यू लेते हैं 10,000, 15,000 और ये आपका हो जाएगा 25 एंड 5,000। क्लियर है। तो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालना है। तो मैंने आपको जैसे सिखाया कि एवरेज प्रॉफिट के बेस पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस जो निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर इनटू टाइम पीरियड। करेक्ट। एवरेज प्रॉफिट जैसे हम निकाल रहे हैं, तो एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो 10 + 15 + 5 इट विल बी 30 डिवाइड बाय 3, 30 डिवाइड बाय 3 इट विल बी 10,000 रुपीज। क्लियर है। 10,000 हो गया तो 10,000 रुपये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट इनटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। शाहरुख का शेयर है 3:2:1, तो शाहरुख भाई साहब का शेयर हो गया 2/6 इनटू टाइम पीरियड 12 जून को तो 73 डेज। अगर कंप्लीट मंथ करते तो डिवाइड बाय 12 करते। अभी 20 में मरे, मतलब 12 तारीख को 12 जून को, तो डेज में कैलकुलेशन की तो 73 डेज आया, डिवाइड बाय 365 करना होगा क्लास। तो बेटा अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं, दिस इज 3, 1/5, 5 to the 10, 2000 डिवाइड बाय 3, 667 अगेन। तो बेटा इसकी एंट्री हमें क्या करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू शाहरुख कैपिटल अकाउंट। तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया जो डेज में थी कैलकुलेशन। अब कुछ क्वेश्चनों में आपको ध्यान रखना कि जैसे अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन कराए, किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, ठीक है ना, और जो रिमेनिंग पार्टनर बचे उनका नया रेशियो गिवन नहीं था, लेकिन काफी टाइम ऐसा क्या होगा कि आपको क्वेश्चन में नया रेशियो भी गिवन होगा, तो एंट्री कैसे होती है। जैसे इसी क्वेश्चन को मान लेते हैं मेरे बच्चे, जैसे कि मान के चलते हैं कि अक्षय शाहरुख 3 पार्टनर, सेम क्वेश्चन है कंप्लीट, ठीक है। अब इनका क्या है, अक्षय और शाहरुख का हमें नया रेशियो दे रखा था, अक्षय और करीना का मान के चलते हैं, अक्षय और करीना का नया रेशियो हमें दे रखा था कि वो था 5:3। तो हमें क्या करनी होगी एंट्री, जब आपको क्वेश्चन नोट बना लीजिए, आपको जब क्वेश्चन में पार्टनर्स का डेथ अगर किसी पार्टनर की हो चुकी है उसके बाद इट मींस रिमेनिंग पार्टनर्स का अगर आपको नया रेशियो गिवन है तो आपको एंट्री करनी होगी गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाई पार्टनर्स। किसकी, जो उसका प्रॉफिट निकल के आया प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का। ये नहीं होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर, ये तब होती है जब हमें न्यू रेशियो गिवन ना हो। अगर हमें नया रेशियो गिवन है एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाई। जैसे कि गेनिंग टू सैक्रिफाई करेंगे ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड जो है हमारा 3/6 है माइनस 5/8 कर लेंगे, 1/6 है माइनस 3/8 कर लेंगे, गेनिंग जो उनका गेनिंग रेशियो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया दोनों ही गेन कर रहे हैं, तो बेटा ए डेबिट के डेबिट करेंट डेबिट टू शाहरुख जो 667 था, जो भी इनका गेनिंग सैक्रिफाई रेशियो, इसमें एंट्री हो जाएगी। क्लियर है। अब ये 100% आपका खत्म हो चुका है चैप्टर, इससे एक भी स्टेप कोई नहीं बाहर जाना, आप इजीली गोट कर सकते हैं। 3 to 4 मार्क्स आने वाले डेफिनेट है। हर साल इस चैप्टर की वेटेज जो होती है 6 मार्क्स की होती है, लेकिन कुछ चीजें रिड्यूस कर दी गई हैं। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन बिगिनिंग में ही बताया था कि जैसे कि हमारा पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट होता था और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता था, रिड्यूस करके बहुत ही ब्रीफ कर दिया गया है। केवल इसी वीडियो को देखने से आप कंप्लीट इसके मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकने वाला डेफिनेटली, और आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड कमेंट, और रेगुलरली वीडियो देखें और कंप्लीट वीडियो जरूर देखें। और वीडियो बनाने के बाद आप ये जो सारी चीजें होती है नोट्स बनाएं तो ज्यादा इफेक्टिव होगा आपके फ्यूचर के लिए भी, और आप 110% आप अपना मार्क्स गोट करेंगे ही करेंगे। आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए 10 चैप्टर से, अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद अपने नोट्स बना लेते हैं तो आप 110% गोट कर लेंगे। तो प्लीज कमेंट एंड शेयर एंड लाइक माय चैनल, and thank you for watching my video.